सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन। बेंजीन मेड फ्रॉम ऑर्थोपेरिडीन, ठीक है, ऑर्थोपेरिडीन, ठीक है। तो बेंजीन को बनाने के लिए बेंजाइन को बनाने के लिए ऑर्थोपेरिडीन का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 3 ग्राम हम लोग ऑर्थोपेरिडीन लेंगे और फॉर्मिक एसिड 16 ml फॉर्मिक एसिड के साथ में बीकर में हम लोग डिज़ोल्व करेंगे इस तरीके से। एंड इस ग्लास रॉड से इसको स्टीर करेंगे, ठीक है। इट मीन्स इसको मिक्स करेंगे एंड इसको वाटर बाथ पे 2 हार्स के लिए रख देंगे। वाटर बाथ में हीट होने के बाद इसको हम लोग कोल्ड करेंगे सोल्यूशन को एंड स्टीर करते रहेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम लोग मिला रहे हैं NaCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोग क्यों मिला रहे हैं, इस सॉल्यूशन को अल्कलाइन करने के लिए। हम लोग का मेन पर्पस क्या है, बेंजाइन को प्राप्त करना, ठीक है, बेंजाइन को ऑब्टेन करना। सो इसके लिए हम लोग इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग NaCl सॉल्यूशन तब तक इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे जब तक कि अल्कलाइन ना हो जाए, ठीक। और वाटर बाथ में रख के हम लोग इसको कूल कर रहे हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, ताकि ये अच्छा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हम लोग को करेक्ट कर सकें उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अभी अल्कलाइन है, इसको कैसे हम लोग पता चले कि अल्कलाइन नेचर का हो चुका है। तो हम लोग लिटमस पेपर लेंगे और लिटमस पेपर में इस सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज बार टेस्ट करते रहेंगे। जब अल्कलाइन नेचर ये हो जाएगा तो ये हम लोग को ब्लू कलर देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने चेक किया तो इसमें क्या है, हम लोग को रेडिश एंड पिंकिश कलर है, ठीक है। वो अल्कलाइन नेचर नहीं है। अल्कलाइन नेचर में क्या होगा, हम लोग को ब्लूइश कलर आएगा, ठीक, जो कि pH पेपर पर डिपेंड करता है। यू नो दैट 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर बेसिक नेचर, 7 से नीचे एसिडिक नेचर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखा हम लोगों ने कि हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क ले लिया एंड फिल्टर पेपर का यूज़ कर रहे हैं। फिल्टर पेपर का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, जो हम लोग कंपाउंड मिला है बीकर पे उसको हम लोग फिल्टर कर रहे हैं कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए। कुछ सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में जब फिल्टर करेंगे तभी हम लोग को हमारा कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने फिल्टर पेपर का यूज़ किया हुआ है जिससे कि स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्रक हो जाएं एंड जो लिक्विड है वो फॉल इन हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने इसको हटाया, ठीक है, इसको हटाया हम लोगों ने और बहुत ही सिक्योर तरीके से फिल्टर पेपर पे इस कंपाउंड को रखा एंड ग्रेजुअली इसको हम लोग ड्राई करेंगे, धीरे धीरे इसको ड्राई करेंगे। और देखिए जो कंपाउंड है उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो तो इसको बहुत ही ईजिली वे में और बहुत ही आराम से हम लोग इस प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर का यूज़ ही करेंगे, दूसरे पेपर का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर किसी दूसरे पेपर का आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्लोली इसको ड्राई कर रहे हैं कंपाउंड को, क्योंकि अगर ये बहुत ही मॉइस्ट होगा तो जल्दी इसमें कंटामिनेशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड इसका जो मेन कंपाउंड है वो अपना जो रियल इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको स्लो वाइज धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई कर रहे हैं, ठीक, फिल्टर पेपर से ही ड्राई कर रहे हैं, ठीक। और फिर इसको इस कंपाउंड को हम लोग स्टोर करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग बहुत ही हल्के हाथों से इसको ड्राई कर रहे हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर द्वारा ही। स्पैचुला है, ठीक है, जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये क्या है ग्लासवेयर, ये स्पैचुला है, ठीक है। स्पैचुला ये गलत फॉर्मेट है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। सही फॉर्मेट क्या है, सही फॉर्मेट ये है, इसको बहुत ही आहिस्ता फिल्टर पेपर से हटा करके दूसरे फिल्टर पेपर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। क्यों स्टोर कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि एक ही फिल्टर पेपर में वो डैमेज हो चुका है, इसीलिए दूसरे फिल्टर पेपर में इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये जो मैंने पहले किया था वो चीज़ को दिखाया है कि किस तरीके से जो ये देखिए जो ये आ गया है हल्का सा मिल्किश वे में आ गया है कलर, तो ये ऐसा फॉर्म ले लेगा जब ये अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, ठीक। हम लोग प्रोसीजर में इसको बहुत ही धीरे धीरे से टाइट्रेशन होने देंगे, ड्रॉप वाइज, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी छिड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी ग्लास रॉड का यूज़ करेंगे, ना स्पैचुला का यूज़ करेंगे, नहीं तो आप इसमें बार बार फिंगर टच करेंगे, ठीक है, वरना फिल्टर पेपर के चांसेस हो जाते हैं फटने के, डैमेज होने के, ठीक है। इसको धीरे धीरे से ड्रॉप वाइज इस तरीके से फिल्टर होने दीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक वो फिल्टर होगा उतना ही अच्छा आपका कंपाउंड स्टोर हो जाएगा, ठीक। एक भी पॉइंट कर लेना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कंपाउंड को स्टोर कर लेंगे तो इसको
पॉली बैग में पैक करके रख देंगे, ठीक है। 1-2 दिन में ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो